जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन मैथ पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क की क्लास 6। इसमें देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानना ट्रिक के साथ करेंगे। स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 1। ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में एक ही सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बी और सी एकांतर दिन में एक ही सहायता करें। बी और सी हैं वो एकांतर दिन में एक एक करके, एकांतर का मतलब होता है एक एक दिन करके बारी बारी से एक ही सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये निकालना है इसका। तो इसमें हम देखेंगे इसका दिन हमारे दिए हुए हैं, दिनों का रेशियो दिया हुआ है। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे वर्क का रेशियो, एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। तो ए हमारा कितना टाइम लेता है 11 दिन, बी 20 दिन और सी हमारा देता है 55 दिन। इसका क्या लेंगे दोस्त, एलसीएम। ट्रिक वेरी इजी ट्रिक है टाइम एंड वर्क की। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है एलसीएम। तो यहाँ से 11 और 55 का मुझे दिख रहा है कि 55 होगा, और 55 और 20 का जब लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 55 और 20 का यहाँ पर देंगे तो एलसीएम लेने की गजब की ट्रिक जो मैंने एलसीएम में कराई हुई है वो 20 और 55 का। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 11 और 55 का तो 55 हो जाएगा, और 20 और 55 का क्या होगा, तो इसे हम तोड़ेंगे 5 और 4, 5 गुणा 4 होता है, और इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणा 5 होता है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 5 और 5 से मिल रहा है, तो 1 टाइम 5 लेंगे और 4 5 का 4 में गुणा करेंगे, 20 और 20 का 11 में जब गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, एलसीएम आपकी समझ में आ गया होगा। ये एलसीएम कितना निकल गया, 220 निकल गया। यहाँ से अब रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, 11 दूनी 22, 0 चिपका दीजिए 2, 20 हो गया। 20 का इसमें करेंगे तो ये कटेगा 11 बार, और 55 का करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 0, 55 दूनी होता है 110, और 4 बार जाएगा तो कितना, 4। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। इनके जो रेशियो निकल के आए वो 20, 11 और 4 के अनुपात में निकल के आए। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि बारी बारी से एक ही सहायता कर रहे हैं। तो जब पहले दिन हुआ एक काम करेगा तो उसे बी पहले सहायता करेगा, फिर सी सहायता करेगा, तो एक दिन में वो कितना कर पाएगा। टोटल काम हमारा 220 है, तो काम कितने दिन में वो पूरा करेंगे ये निकालना है। तो हमारा पहले दिन में काम, इसकी एक गजब की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर ट्रिक देखिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पहला हमारा क्या है, जब वह 20 एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। तो वो कह रहा है कि एकांतर दिन में, तो बी पहले उसके साथ में पहले दिन में बी सात करेगा, फिर दूसरे दिन जब करेगा तो सी 7 करेगा। तो बी ने पहले दिन 7 किया तो 11 और 20 पहले दिन में काम होगा तो कितना हो जाएगा काम, 31। ए प्लस बी हमारा पहले दिन में कितना करेगा, 31। फिर जब दूसरा दिन होगा तब क्या क्या होगा, ए प्लस सी करेगा। तो ए प्लस सी जो करेगा वो कितना करेगा काम, 20 और 4 24, तो 24 काम करेगा। ठीक है, तो ये 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है ये निकालना है। एक दिन में 31 हो रहा है, दूसरे दिन में 24 हो रहा है, तो 2 दिन का ही काम है। तो 2 दिन का जब काम ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 55। अब 2 दिन में हमारा 55 काम हो रहा है तो 220 काम होने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है हमको। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको लिखने के समझाने के लिए कराया है, वरना आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि 20 और 11 31 और 20 और 4 24। पहले दिन में 31 हो रहा है, दूसरे दिन में 24 हो रहा है, जब दोनों को ऐड किया तो दोनों 55 काम हो रहा है 2 दिन में। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल काम है हमारा कितना है, 220 बटे 55 निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 4 बार जाएगा। कितने बार जा रहा है देख रहे हैं आप, 4 बार जा रहा है, तो 4 निकल के आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 डेज नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन का काम है ना 55, तो 2 दिन का काम जब 55 है तो 4 दिन में 220 हो रहा है, तो 4 में कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में जब 2 का गुणा करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 8 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, चौथा। तो चौथा ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना, उसने आपको ये दिया हुआ है, टाइम के रेशियो दिए हुए हैं, तो हमने कार्य के रेशियो जब निकाले
और देखा कि एक दिन में ए और बी मिल रहे हैं तो 31 काम करेंगे, और जब दूसरे दिन में बी और ए और सी मिलेंगे तो 24 काम करेंगे। दोनों को ऐड किया तो 55। 2 दिन में 55 काम कर रहे हैं तो 220 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्त, आपके सामने आ गया। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए जब कर रहा है तो उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है वो? यहाँ पर कह रहा है कि ये किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और 12 दिन उसने काम किया और शेष काम जो बच रहा है वो बी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कौन सा ट्रिक अप्लाई करना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 18 उसने कर लिया है तो 18 में कर रहा है और 12 में कर लिया है तो कितना टाइम उसने लिया? 6 लिया। ठीक है, 6 टाइम जो ये काम ये 6 घंटे में जो कर सकता था वो बी ने फिर कितने में किया? 8 घंटे में किया। तो बी अकेला उसे कितने समय में करेगा? तो ये निकालना है आपको, कुछ नहीं करना। यहां से देखेंगे 18 में कर सकता था, 12 उसने किया तो इसका रेशियो कितना होगा? 3:2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3:2 निकल के आया यहाँ से इनका रेशियो। तो 3 18 घंटे में कर सकता था और उसने इधर कितना कर दिया? 2 कर दिया, 3 में कर सकता था। तो यहाँ से कितना कर रहा है? 1 कम कर रहा है और 1 में ऐसे कितना टाइम लग रहा है? 8 दिन का समय लग रहे हैं। एक काम इसका करने में से 8 दिन का समय लग रहा है तो 3 काम करने में से कितने दिन का समय लगेगा? यहाँ से ये निकालना था। तो 8 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 24 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी ट्रिक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, उसने बोला है 18 दिन में कर सकता है, 12 दिन किया तो रेशियो देखा मैंने 3:2 में। तो उसका शेष जो बचने वाला काम है, शेष काम जो बचा है वो कितना बचा है? 1 के बराबर, 1 रेशियो के बराबर। और 1 रेशियो बराबर हमारा 8 दिया हुआ है तो 3 रेशियो बराबर पूछ रहा है कि टोटल काम 3 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 8 दिया हुआ है तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हमारे ऑप्शन में कौन सा है? दूसरा है, तो दूसरा ही क्या होगा? राइट आंसर। नहीं समझ में आ रहा है? सेकंड टाइप देख लीजिए आप। वो कह रहा है कि 18 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन उसने किया है, बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। तो यहां से मैं आपको बताऊं कि उसने कितने दिन? 18 किया, 18 में कर सकता है, 12 किया तो कितने दिन और करता हुआ तो कि पूरा कर देगा? 6 दिन। तो बी जब 6 बराबर हमारा 8 दिया हुआ है तो 18 पूछ रहा है तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 18 बटे 6, 6 × 18, 8 × 24 दिन। कंफर्टेबल है, जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप शॉर्ट कीजिए, ये वेरी शॉर्ट है और ये थोड़ा समय लेने वाला है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्त। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं ताकि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए? ठीक है, आपको लग रहा होगा ये यहाँ पर इजी, फर्स्ट लाइन इजी लग रही होगी। यहाँ पे आएगा कुछ पता चला क्या है? 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ जाएंगे, काम 45 दिन में पूरा हो। कितने दिन बाद 5 आदमी काम छोड़े ताकि काम 45 दिन में पूरा हो? आप इसे अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़े, दिन बाद पूछ रहा है, तो क्या आप 10 दिन बाद अगर वो काम छोड़ के जाएंगे तो 35 गुणा कितना होता है? 10 × 300, 15, 150 और 135 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है 45 दिन में हो जाए। तो जब 20 दिन बाद काम छोड़ेंगे तो 20 दिन तक 15 आदमी ने किया होगा, 15 दूनी 30 और यहाँ पर कितना बचेगा? फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 25 बचेगा। 25 गुणा 10 हो जाएगा 250 और 30 550 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हमारा 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 45 दिन में करवा रहा है तो 30 दिन तक उसने 15 नहीं किया होगा। 15 × 45, 15 × ऐड करेंगे दोस्त तो 5 आदमी कम हो जाएंगे तो 10 आदमी बचेंगे। तो दिन कितने बचेंगे? 15 दिन। 15 दिन बचेंगे। 15 गुणा 10 कितना होता है? 150। 150 और 45 कितना होता है? 600 टोटल वर्क हो जाएगा कुल दिन। तो आंसर है हमारा यहाँ से 30 निकल के आएगा, क्योंकि 15 आदमी 40 काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा?
वो कितना काम होगा, 600 काम होगा। जो यहाँ से टोटल W होगा वो 15 गुणा 40 होगा, 600 होगा, तो 600 हमारा निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन से हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यही तीसरा आंसर क्या होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊं, इसकी ट्रिक बताऊं, तो वो ट्रिक क्या होती है ऐसे वेरी इजी निकालने की। ये ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं अब इसे ट्रिक से बता रहा हूं। तो ये ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से ये होता है, वो कह रहा है कि 15 आदमी 40 दिन काम कर सकते, तो टोटल वर्क होगा तो 15 गुणा 40, टोटल वर्क होगा हमारा बराबर। ये कह रहा है कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ जाए, तो 15 आदमियों ने कुछ दिन तो काम किया होगा, वही डे पूछ रहा है। तो 15 गुणा डे पूछ रहा है तो दिन प्लस, ठीक है, इन्होंने कितने दिन काम किया होगा, और जो इसके बाद में जो आदमी छोड़ जाएंगे काम, उन्होंने कितने दिन काम किया होगा, तब जोड़ के इस काम के बराबर होगा। तो प्लस मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर देखा मैंने कि 45 दिन ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि फिर यहाँ से जब 5 आदमी कम हो जाएंगे, कितने आदमी, 5 आदमी कम हो जाएंगे, पहले 15 आदमी कर रहे हैं, फिर जब 5 आदमी कम हो जाएंगे वो कितने बचेंगे, 10, और टोटल दिन हमारे 45 दिए हुए हैं, और दिन कितने दिन तक किया ये पूछ रहा है। तो इसमें से 45 में से ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 माइनस डी। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो दोस्त आपके सामने आंसर आ जाएगा 600। 15 चक 60 और एक जीरो चिपकाएंगे, 600, यहाँ पर 15 डी प्लस 10 का अंदर गुणा करेंगे तो 450 माइनस 10 डी। अब इसे 450 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 600 माइनस 450 बराबर 15 में से 10 जाएगा तो 5D बचेगा। तो 5D यहां से कितना निकल के आएगा, 150। 5D यहां से 150 निकल के आएगा, तो 5 से ये 15 कितने बार कटते हैं, 3 बार, एक पीछे जीरो चिपकाया, तो D बराबर क्या निकल के आया, 30 दिन। ओके, ये है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, जो भी बोलो आप। ठीक है, बाकी ऑप्शन से मैंने बता दिया था ऑप्शन से कैसे करना है, और कंसेप्ट भी बता दिया आपको। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। टोटल कार्य दिया हुआ है हमारा, 15 आदमी कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद में 45 दिन में टोटल कार्य हो रहा है, तो 10 दिन तक 10 आदमियों ने कितने दिन का काम किया है ये देखेंगे, तो 45 माइनस डी करना होगा। तो जब इसे सॉल्व किया मैंने तो डी बराबर कितना निकल के आया, 30 निकल के आया दोस्त। कितना, 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया दोस्त, देखेंगे। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है। 24 ग्रामवासी जब किसी नहर को 12 दिन में साफ कर रहे हैं, तो बताइए कि नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे। कुछ नहीं करना है हमारा, 24 ग्रामवासी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 36 ग्रामवासी कितने दिन में करेंगे। ये तो जाएगा कि टाइम कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये निकालना है। तो देखेंगे 24 गुणा 12, जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क होता है वो क्या होता है, जितने ये हमारे 24 ग्रामवासी हैं, टोटल नंबर्स जो आदमी कार्य कर रहे हैं उनका, और जो दिन में कार्य कर रहे हैं वो किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 36 इंटू एम, वो सॉरी डे, दिन पूछ रहा है डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, काटेंगे इसे तो 12 से ये कितने बार कटेगा, 12 से 36, और 3 से ये 24 कटेगा कितनी बार, 8 बार। तो डी बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा दोस्त, डी निकल के आएगा 8 दिन। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि 24 ग्रामवासी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 36 ग्रामवासी डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, 8 दिन में करेंगे। और ये 24 ग्रामवासी 12 दिन में कर रहे हैं, तो बराबर 36 ग्रामवासी कुल कितने दिन में करेंगे। तो डी बराबर पूछ रहा था, तो 12 से मैंने 36 को काटा 3 बार, 3 से 24 8 बार, तो डी बराबर 8 दिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया दोस्त, देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए बी सी जब किसी काम को कर रहे हैं, तो वह टोटल जो रुपए ले रहे हैं तीनों मिलकर, वो कितने ले रहे हैं, 550 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये फाइंड करना है इसमें। जब ए और बी किसी काम को मिलकर कितना कर रहे हैं, 7/11 कर रहे हैं, तो 11 जो टोटल काम होगा वो 11 के बराबर होगा। तो 7वां भाग ए और बी ने कर दिया, तो सी का कितना हिस्सा होगा उसमें, ये निकालना है। तो मैं देखूंगा कि 7/11 भाग हमारे ए प्लस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी
बराबर 7/11 भाग कर रहे हैं। तो सी यहाँ से कितना भाग कर रहा होगा? उम्मीद करता हूँ आपकी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि जो ए प्लस बी है तो ये किस रेशियो में हो जाएगा। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो जो होगा वो 11 होगा, और बी ए प्लस बी का जो रेशियो होगा वो होगा 7। तो यहाँ से इन ये सब तीनों का रेशियो 11 है और ए और बी का रेशियो 7 आ रहा है। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सी की जो वैल्यू होगी, टोटल हमारा 11 है तो ए और बी हमारा 7 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू हमारी 4 है, तो सी की यहाँ से कितनी निकल के आएगी? सी बराबर निकल के आएगा कितना? 4। 11 में से 7 को जब माइनस करेंगे 4। अब ये टोटल काम करने में हमारा कितना रुपए ले रहे हैं? 550 रुपए। तो 4 बराबर की वैल्यू निकाल, 11 की वैल्यू दी हुई है, हमें 4 की निकालनी है, तो 11 बराबर कितना दिया हुआ है? 550। तो यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 50। 4 बराबर पूछ रहा है तो 4 का जब गुणा करेंगे, 4 गुणा 550, 4 गुणा 50 बराबर होता है 200 रुपए। ठीक है, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना उसमें। टोटल वैल्यू हमारी 11 दी हुई है, ए और बी के साथ दी हुई है, दिखा के मैंने सी की जो वैल्यू है वो 4 है। तो जो टोटल 11 के बराबर हमारा 550 दिया हुआ है, 4 के बराबर निकालना है तो 200 निकल के आ गया। तो 200 आंसर होगा हमारा कौन सा? पहला। ठीक है, ये लॉन्ग है तो मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वरना आप इसका और ज्यादा शॉर्ट आप देख सकते हैं तो वो कैसे होगा। मैंने ये लाइन इसलिए खींची है कि आपको शॉर्ट समझ में आ जाए। तो क्या करना है इसमें? 7/11 दिया हुआ है हमारा। उम्मीद करता हूं आपकी यहाँ तक ये दिख रहा होगा आपको कि 7/11 जब दिया हुआ है तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो जो टोटल काम हमारा होता है वो हमेशा नीचे होता है। मैंने बताया जब एक किसी भी संख्या का अगर 1/4 पूछा जाए तो 1/4 लिखा जाएगा। तो 4, तो जब 4 वो टोटल नंबर होगा उसका 1 भाग होगा, वही 1/4 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7/11 है तो 11 का 7वां भाग हमारा कितना कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो कितना भाग यहाँ से बचा होगा वो सी कर रहा होगा, सी हमारा 4 कर रहा होगा। ठीक है, सी हमारा 4 कर रहा होगा, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। सी का रेशियो 4 होगा, तो 11 बराबर हमारा दिया हुआ है 550। तो यहाँ से ये काटेंगे 50 बार और इसमें गुणा कर देंगे हम किसका? 4 का, तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। तो सी हमारा कितना रुपये लेगा? 200 रुपये। सी का जो हिस्सा होगा वो 200 होगा, 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्त। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिल रहे हैं तो उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी जब कर रहा है तो उसका 1/3 भाग कार्य का 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी, इसकी क्या ट्रिक है दोस्त, देखेंगे। ए प्लस बी जब कर रहे हैं दोस्त तो कितना दिन ले रहे हैं? 24 दिन। और बी अकेला जब कर रहा है तो 1/3 भाग कितना? 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो 3 का वो 1 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो वो 3 भाग कितने दिन में करेगा? पूरा काम करने में वो कितना टाइम लेगा? तो यहां से क्या हो जाएगा? 3/1 गुणा 12, तो ये हो जाएगा कितना? 36। ठीक है, ये अगर बट्टे में दिया हो भाग कितने दिन में कर रहे हैं तो वो टोटल अगर पूछे तो हमेशा इसे इस भाग का उल्टा करो और उसका गुणा कर दीजिए, दिन का आपका टाइम निकल के आ जाएगा, वो टोटल दिन में इतना कर पाएगा। अब यहां से ये देखेंगे 36 और 24 का रेशियो एलसीएम क्या होता है, तो यहां से हमारा इनका और इसका रेशियो निकल के आएगा, तो ये होता है कितना? 72। ठीक है, तो मैंने देखा कि 24 और 36 का जब एलसीएम लिया तो 72 निकल के आया। इसके कार्यों का रेशियो क्या होगा? 24 या 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है। तो बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। बी कितना कार्य कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। ए शेष कार्य करने में, ए अकेला शेष कार्य करने में कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य ये वो पूछ रहा है, शेष कार्य कितने दिन में करेगा? ए अकेला। तो यहां से मैंने देखा कि उसने 12 दिन में कितने कार्य किए? 12 दिन में उसने कितना कार्य कर पाया होगा? बी ने 12 दिन में, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 12 दिन उसने कार्य किया है बी ने, और उसके बाद में जो शेष कार्य बचेगा वो ए करेगा। इसमें इतना घुमाया हुआ है, इसमें थोड़ा समझने की आपको
थोड़ा इसमें समझना है, ये समझना है कि शेष यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है शेष, तो शेष भी कोई इससे पहले भी कोई कार्य हो गया होगा तब शेष बच रहा है। तो बी ने 12 दिन कार्य कर दिया है, उसके बाद में जो कार्य बचेगा वो ए करेगा, तो ए यहाँ से ए का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3 - 2 = 1। तो ए एक दिन में कितना कर पाएगा, 2 काम कर पाएगा। यहाँ से ये देखेंगे कि 1/3, तो 12 दिन उसने काम किया है, किसने 72 में से 12 दिन, तो 12 मतलब 12 दूनी 24, तो 24 काम उसने कर लिया 72 में से, तो उसका कार्य कितना बचेगा 48 बचेगा। लेकिन मैं आपको एक इसकी गजब की ट्रिक बताऊं तो ये इसकी ये ट्रिक ये है दोस्त, टाइम पूछ रहा है, डे पूछ रहा है, तो उसने 1/3 भाग काम कर लिया है, पी ने 1/3 भाग कर लिया है, कितना बचा 2/3 भाग बचा किसका 72 का, तो 72 × 2/3 अपॉन ए कर रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 से ये काटेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा 24 बार, तो 24 बार 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 दिन। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। ये का यहाँ से रेशियो मैंने निकाला तो 1 निकल के आया। 72 हमारा टोटल काम है, बी ने 1/3 काम कर दिया है, तो ए के लिए जो काम शेष बचा है वो कितना बचा है 2/3 बचा है। तो 72 गुणा 2/3 जो कार्य होगा बट्टे उसमें किसका होगा ए करेगा, तो ए का रेशियो होगा, तो ए का रेशियो हमारा 1 है। तो मैंने देखा 3 से जब 72 काटा 24 बार करा, तो 24 का जब 2 में गुणा किया तो 48 निकल के आया। तो काम कितने दिन में होगा 48 दिन में, तो शेष कार्य जो होगा वो होगा 48 दिन में। ऑप्शन में तीसरा है, तो तीसरा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। नहीं आ रहा है आपको समझ में, चलो मैं दूसरी तरीके से करा रहा हूं। दूसरी तरीके से ये है कि जब 12 दिन उसने किसने किया है, 12 दिन हमारा किसने किया है, 12 दिन काम किया है हमारा बी ने, तो 12 दिन में उसने कितना किया होगा, दिया गया बी बराबर 2 × 24 सॉरी 12 = 24, तो बी द्वारा 24 काम कर दिया गया, तो टोटल कार्य 72 है, तो 24 और 72 में डिफरेंस कितने का होगा 48, तो ए कितना करेगा, तो 48/1, ए बराबर 48/1, तो 48 48 दिन। ये शेष कार्य कितने दिन में कर पा रहा है 48 दिन में। यहां तक तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। तो बी ने 12 दिन काम किया, यहां से मैंने रेशियो से भी निकाल दिया, आपका भाग से भी निकाल दिया, उसके बाद में दिन से भी निकाल दिया, दोनों तरीके से आपको निकाल के समझा दिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि 12 दिन जब उसने किया तो वो एक दिन में 2 कर रहा है, तो 12 दिन में उसने 24 किया, शेष हमारा 48 बचा। 48 काम एक दिन में 1 कर रहा है, तो 48/1 हो जाएगा, तो कितने दिन में कर पाएगा 48 दिन में, ठीक है। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ, गजब के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्त, वो क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक यू, ऑल द बेस्ट।